अभिमन्यु मूवी देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। भाई धड़ोली गौशाला में जब वो मामला होया अगले दिन हम भी आए, हमने भी लोगों के विचार लिए, हमने आचार्य जी के भी विचार लिए, हमने काफी सारे पड़ोसी गांव वाले के भी विचार लिए। कोई पक्ष में था, कोई विपक्ष में था, कई चीजें सामने आई। आज 21 तारीख की पंचायत थी कड़वा गुरुकुल में और स्वामी जी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले धनु पूछा भाई निर्णय क्या होया। गुरुजी प्रणाम। मेरा प्रणाम जी, नमस्ते। गुरुजी क्या उस दिन कहा था भाई 21 तारीख ने कोई समाधान इसका निकाला जाएगा, तो क्या निकाला? अभी 5 प्रस्ताव थे। हाँ जी, आपने सुने होंगे। नहीं आप बताओ हमारे दर्शकों को। अभी मैं प्रस्तावों को पढ़वा दूंगा। चलो पढ़वा दियो, लेकिन मैं 5 प्रस्ताव मोटे मोटे ये हैं कि ये जो हमारी कमेटी के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, बेनामी मुकदमा है वैसे ये, उसको निष्कासित करा जाए, उसको वापस लिया जाए। और जो बेकार की जो अफवाह फैलाई गई है उस लड़के पे एफआईआर की जाए। अच्छा। और मृत गाय तो समस्या तो है ही, इसके लिए 50-50 एकड़ जमीन सरकार हर एक गौशाला को उपलब्ध कराए और एक जेसीबी। चलो जेसीबी तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन अगर इसी की जगह एक और समाधान है, वो जो इलेक्ट्रिक मशीन का जो जिक्र आया वो तो बहुत बेटर है। क्यों नहीं सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक मशीन का मतलब सहारा लिया जाए। सरकार खुद 50 एकड़ जमीन करावे, लंबा प्रोसीजर है। इतने जो गाय में रहेंगे उनका क्या होगा? इतने समय तक डीसी ऑफिस में डालने का निर्णय हुआ है। डीसी ऑफिस में हटवा रहे हैं, आप डीसी ऑफिस में कैसे ले जाओगे? तो कहाँ ले जाए बताओ? नहीं, गांव वाले दामने नहीं देते। 40 एकड़ जमीन 40 एकड़ मना करते हैं गांव वाले, बोले हमारे खेत में कुत्ते हड्डी हड्डी कर देंगे, यहाँ नहीं। 40 एकड़ तो गौशाला की जमीन है। 40 एकड़ में उखाड़ लेंगे ना कुत्ते। कुत्ते उखाड़ करके आसपास के गांव के खेतों में हड्डियों को फैला देंगे। गांव वाले नहीं गाड़ने देते। ये तो पहले भी गांव वाले चलो आप सब कुछ करो, आपका खेत होता। मेरा खेत नहीं है, मैंने वहाँ वीडियो दिखाई उसी दिन जिस दिन मैं आपके पास आया था। आपका खेत पड़ोसी गांव वाले कड़वा गांव के कुछ किसान जो कति फूट कर रहे हैं, देखे भाई हमारे साथ यह समस्या हो रही है, हम 1-2 एकड़ के जमींदार हैं और हमारे खेता में ये कुत्ते हड्डियां डाल रहे हैं। लोग थे कुत्ते, मैंने वीडियो दिखाई है, आपने देखी भी होगी। तो कुत्ते थे, कुत्ते तो 4 दीवारी के भीतर थे, कोई छोटी मोटी हड्डी लेके कूद गए। वहां तो धरती में गढ़ेंगे तो सारे कर्क को खींच के ले जाएंगे। तो धरातली बात होनी चाहिए, हवाई बात है ना। हवाई बात मशीन में कितने दिन का के लाग सका है? मतलब ये 40 गांव चंदा देने लाग रहे हैं गुरुजी, या तो बात आप कहोगे देवे है ना गांव चंदा? 40 गांव चंदा देते हैं, गाय का पेट भरने के लिए देते हैं कि गाय की अंत्येष्टि के लिए देते हैं। एक बार बताओ, इतना बड़ा मामला चल रहा है तो थोड़े देव इसके, अगर आप कहोगे स्पेशल इलेक्ट्रिक मशीन लेनी है, चंदा इकट्ठा करना तो हो जाएगा। सरकार से ना दिलवाओ। एक मैं कहना चाहूँ, एक बात बताओ ना, अपना एक घर में दाह संस्कार हो जाए, किसी वंश मृत्यु होगी, मृत्यु होने के तुरंत बाद आप उसका दाह संस्कार करा। हाँ, एक जो इंसान है तकरीबन उसका वजन 60 से 70 किलो का लगभग ला ले, अंडर 1 क्विंटल है। उसके दाह संस्कार पे आप कितनी हवन सामग्री लेके जावा, कितना घी लेके जावा, फिर उसके दौरान भी आप वहां को निकला बदबू आवा कि नहीं आवा। एक 5 क्विंटल की गाय ने, पशु किसी भी भैंस ने आप फूकांगे, उसका दाह संस्कार पे फिर काल न बदबू आवेगी, फिर काल न वो बदबू नहीं, बदबू के ऊपर बात है, उसके ऊपर कटन लाग रही। सुनो तो उसके जो अंश है ना वो उसके केमिकल से गड़ाए जावे हैं। केमिकल बात करो, उस दिन स्वामी जी से बात करी, उन्होंने एक तथ्य दिया कि हम एक कुएं में डाल दें और वहाँ कीड़े खावे हैं। उससे पहले केमिकल में डालते हैं। चलो जो भी डाल दिया जाए केमिकल है, लेकिन केमिकल से गड़ा है वो, केमिकल से टपक उसका जो उसने उसका नाड़ उसने जो वीडियो में दिखाया ना, उसके सींग पकड़ रहा है और वो है, वो उस टाइम भी आपने देखा हो तो आज भी देख सको, उसका में टपका है, वो केमिकल डाल रखा है उन पर, ऐसे गड़ाई हो है जो सस्ते। आज कोई भी आदमी हो तो सस्ता देखा है। चलो मैं आपने सही बात है, आपने बता दी केमिकल डालना है कुएं में भी, लेकिन गुरुजी जो लोगों की भावनाएं आहत होने लग रही हैं, सारे आदमी ने दबेरा ही नहीं, ऐसा कोई प्रोसीजर है, वो भावनाओं को क्या करोगे? भावना आहत हो रही है, एक घर में बांध ले गुरुजी। अब भावना आहत तो तब है, चंदा भी तो दे रहे हैं वो लोग, ये कोई भावना चंदा दे रहे, चंदा हम देंगे उनको। हमारी घोषणा मैंने उस दिन भी घोषणा की, चंदा हमें नहीं चाहिए किसी का, हम चंदे के भूखे नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। हम चंदा देंगे जो गो भक्त बनता है, जिसकी भावना आहत हो रही है, उस गो भक्त को मैं 100 रुपए महीने
गौशाला से गाय दूंगा, 100 रुपए महीने दूंगा उसको, ले भाई तू बांध, तू कितना चंदा देता है मुझको ये बता, साल में कितना दे देता होगा, 1 कुंतल अनाज दे देता होगा, कितने का होता होगा, 2-2.5 हजार का होता होगा, 3,000 का हो जाता होगा, मैं उसको 100 रुपए महीने दे रहा हूँ, आधा कुंतल तो कम से हो गया। आपकी बात मैं कहीं से मांग के लाऊं, मैं कहीं से मांग के लाऊं, आपके घर में गाय बांधूंगा, 100 रुपए महीने दूंगा मैं मेरे घर में 3 गौएं हैं ऑलरेडी, और हमारे गांव में गौशाला दिया है, मेरे गांव की गौशाला में हर साल देता हूँ। तो ये है देखो, और बीच बीच में जो सेवा होती है वो अलग है, और ऐसे ऐसे हर हमारे यहाँ तो गुरुजी शादी में भी हम आप रिश्तेदार से भी पैसे मांग ले, गौशाला के देते 500 रुपए, 100 रुपए, 1100 रुपए। तो समाधान की तरफ आओ ना। समाधान तो एक है मेरे हिसाब से, तो जैसे लोगों की भावनाओं को जो भाई भावना कुछ नहीं है, ये बेकारी भावना है, भावना उसको कहते हैं, हवाई की बातें हैं। एक बात बताओ ना, जुन साहब भाई ने मैंने भावना वाले, सुनो, भावना वाले लोग हमारे साथ हैं, चंदा देने के लिए अभी भी खड़े हैं, और सारे के सारे बिना भावना वाला एक भी नहीं आया है। आप भावना उनकी कह रहे हो खाम खा, जिसका कोई लेना एक देना, दो न गाय पालता है। आप उसकी वीडियो आज तक की जो ये वीडियो आएगी उसकी वो देखिए, बंदूक लेके ऐसे गाड़ी पे खड़ा होकर नुका है। सुनो तो उसको पर्सनली सपोर्ट, सर एक बार बोलने तो दो, तो उसको देखे आपने, उसकी जो एक्टिविटी है, वीडियो है, बाल है, उसके जो चेहरा है, फेस है, उसका उस टाइम भी उन्होंने क्या मतलब है वो सही पोजीशन में नहीं है। और एक मेन चीज के है अपा गौ भुगत, हाँ, जिसने दिल में अपने माँ बाप के प्रति है, मतलब पूरा वो है श्रद्धा समान है, जिसने सेवा करनी है, वो तो फिर जावे हरिद्वार को पाप तर दे, घर बुढ़ा तंग हो, तो आप बुढ़े की सेवा करांगे कि हरिद्वार ना क्या आवांगे? माँ बाप सबसे सर्वोपरि। फिर वही तो बात तो है। ये जो ये लोग है ना सिर्फ वीडियो बनाने के हैं। इन जुन साहब भाई ने वीडियो बनाई है, माम पूरी गौशाला आचार्य जी से परमिशन लेके हाथ जोड़ के, माम 1 महीने की को, 10 दिन की को, 5 दिन की को, जय दिन वो भाई नुकंदे उन्हें भाई माम चला के दिखावांगे, तो माम उन्हें समर्पित कर देंगे। गौशाला चलाना है उतना आसान काम नहीं है। एक दिन की उसकी आमदनी देखी जा, गौशाला में चंदा आवे है, चंदा तो आवे है, एक दिन में खावे कितना है। एक अपने घर आप 2 भैंस रख ली, तने 3 गां रख ली, 3 गां के दौरान तने 3 डंपर गिरवाए हैं, मेरी साल की कट जाएगी। लेकिन बीच में घर के नु कहना रहा तूड़ी की तो एक वाह पराल की ट्रैली और गिर ले कदे सद नहीं। और ये देख कितने कपड़े पहन रहे हैं, सुनो तो कितने कपड़े पहन रहे हैं, आप बिछा के अलग, ओढ़ के अलग, और वो गौ माता उसमें जो लोग की वो टीन जिसी दान आया, श्रद्धा समान आया, उनको रोक के कुछ व्यवस्था के लिए तो कुछ तो उनके लिए प्रबंध है, साइड में पल्लियां का बांध रखा है। आपा तो इतना ज्यादा में कुकड़ के मरन लाग रही है। कोई भाई एक आदमी ओढ़े बैठ के दिखा दो, अपना मुर्गी फार्म में भी लोग मुर्गे और रखे हैं, और उनको ओढ़े कुत्ते रहे, उनका कौन ऑब्जेक्शन ठान दे? कुत्तिया का उसमें गौशाला में तो ठा दिया। आप भावना की बात कर रहे हो ना? मरे 1 मिनट कर्नल साहब, मरे मुर्गे रोड़ा पर नु घेर चे नरे, उन कोई नहीं नुकंदा भाई ये गलत काम हो लाग रहा है, बदबू फैला है, या अब तो ठंड का मौसम है, इस माहौल में अगर आप एक भाई ऑब्जेक्शन ठा दो, जो इसका एरिया है ना, मुर्गे का एरिया है, उसमें इतनी मक्खियां हुए हैं, गर्मी के मौसम में यहाँ जीना दुब्बर हो जाए, कोई नहीं ऑब्जेक्शन ठांदा, क्यों? उनके कह नहीं सकते ना, वो एक पर्सनल हो गया, सामाजिक समाधान के लिए इसका बात कर रहे थे ना जी। यहाँ जो हजारों की संख्या में मानस आ रहे थे, कुछ तो सोच रहे यहाँ पे आ रहे हैं, धर्म की जगह पर कुछ देकर जावा, कुछ जो प्रसाद बन रहा था किसी ने तो एक पैकेट भी नहीं मिल रहा, किसी ने 3-3 4-4 उठा कर ले जा रहे हैं। वो भावना है ना उनकी, को तो आ रहा है यहाँ से जो मिले ले जाओ। हाँ। समाज में तो सारे 5 आंगली बराबर नहीं होती, सारा डाल के, लेकिन जो गलत है ना इसका बैठ के समाधान होगा, ना किल किया तो अपना बालक है, सुनो तो अपना बालक है, इसका वो है मीटिंग होगी 4 तारीख ने, 15 तारीख ने, जुन साहब भाई नुकंदा ने मतलब वो है यार, तो गौशाला में आचार्य जी नुकम है भाई भुगतान करो। ये तो जो गांव में रहे जुन साहब भाई टेंडर लेंदा हो 500 रुपये 1000 रुपये गां ठाण का ले लो, जो यूं कहते अपनी शरीर पूरा करते हैं, यूं कहते हैं बेचते हैं। हाँ, हर गाय का 500 रुपये देंगे, हर गाय जो गाय का 500 रुपये देंगे, ले जाओ। हाँ, उसको उठाने के दाबने के उसके 500 रुपये, और जहां दाबे हो उसके लिए जेसीबी फ्री, गौशाला की जो जेसीबी है वो फ्री, और 500 रुपये नगद उस गौशाला में गायन ठुआ दो। चलो भाई, मैं तो उस दिन भी मैंने एक बात बताई थी आप लोगों के सामने, सीधी बात रखी थी भाई, हटवारों का जो सिस्टम था वो बहुत पुराना था, बहुत बड़ा वो है, सिस्टम है, वो दादा लाई था कदे हम भी देखते हैं। लेकिन अब जो लोग सामने आए भाई, ये चीजें सामने आई, अब उनमें इनने एक क्लियर बात कही है, ये गौशाला प्रशासन टोटल ये संचालक है स्वामी जी, इनने एक बात कही है भाई, आप ले जाओ गौवन है, कोई भी श्यामी आ जाओ, कोई गांव का गवांड का कोई भी कितने का, और वो 500-700 रुपये जो नु कहेगा भाई इस मृत गाय ने ले जाने के तापण के मैं रुपये इतने लूं। हाँ,
गौशाला जो प्रशासन है वो देने के लिए तैयार है और फ्री में देगी आप लोगों को जेसीबी। आप लोगों की जो बातें थी, जो कमेंट थे, जो सीधे तौर पर आए, कई लोगों ने एक कमेंट कराया, भाई साहब मेरा नहीं है, नहीं, कोई ना, मेरा कोई काम है, बात कई नहीं, लोगों ने तो- कमेंट कराया सीधे तौर पर, मृत्यु भी गणी है गाड़ दी ना दी मेरे को भी। हाँ देते हैं। लोग ये कह रहे हैं कि भाई गाय की खाल उतारी जाती है और गाय माता है तो अपनी माँ की भी खाल उतरवाओ जो मरा है। एक चीज आपने देखी होगी ना, कई बार कुछ भी हो ना तो कि मैं तुरंत कोई भी बात सुना आपने जो ना यूरिया के खाने की वजह से गुस्सा जल्दी उठ जाए, बीपी हाई हो जाए, तो उस टाइम अपना गर्म खून में अपना भी नो हुआ है, गर्म खून में बहुत गलत हो रहा है। आत्मा तो नू थी, पहले दिन मन ने भी इसको प्रधान को खूब गाली दी, फिर हकीकत में भीतर जब बढ़ के देखा अगले दिन की मैं उसकी विचारधारा में बदली हुई, जब फिर बेरा पटा तो मतलब भाई यू तो भाई समाधान तो इसका करना ही पड़ेगा, कुछ न कुछ तो समाधान होगा, लाले फिर बदबूट जाए, महामारी फैल जाए। ईब जुन साहब आई नु कहा था ना मैं ये गौ माता है मेरी ये पड़ी है वो रहा है, मैं नु कहूँ उस भाई ने जिंदगी में नूने बेरा गाड़ी तला कितने तो कुत्ते मार रखे होंगे, और कदे वो जब परम पिता परमात्मा ने वो भी जीव है उसको भी जीने का अधिकार दिया भगवान ने। जब कहावत सुनी होगी आपने, पत्थर में भी जब कीड़े ने खाना देवे तो कुत्ते को भी खाना उसका अलग बनाए, मतलब गाड़ी वाला मार के रोड पर चिप जाएगा वो, मतलब रोड के ऊपर उसको कोई भी इंसान जो नु कहो है ना माम रक्षा दलाले हाँ और माम में समाज सेवी हाँ माम ने यू काम रोक दिया, हथे तोड़ दिए, जाट जुलानी वाला की और फुल जाट जुलानी वाला की तरह माम ने इतने वो कर दिया है। तो आज तक का रिकॉर्ड एक वीडियो नु घेर के उसकी नु दिखवा दे रोड पर न करे कुत्ता मेरे यार दाब्या हो। चलो अब मैं एक और बात रोड पर को मुर्गा आप घेर के लोगों के दाब्या हो। खिलाफ बोलने कौन लाग रहे हैं? सिर्फ गोरक्षक नहीं गोरक्षक हमारे साथ हैं। योगेंद्र आचार्य जी ने अपने शब्दा में कहा है कि मतलब गोरक्षक वाले नहीं है, वो कुछ भावनाएं हैं, भावनाएं नहीं होती हैं जैसे किसी की भावना श्रद्धा के अनुसार हुआ है, इस भावना में हाँ, बोलने लग रहे हैं। हाँ तो अब नहीं आपके एक आप तो अपने पर ना लेके जाओ इस बात ने, भावना होती है, एक भावना होती है गाय के प्रति श्रद्धा, एक गाय के प्रति इतना ज्ञान नहीं होता ना पूरी। आप जो मान ले किसी ने अपनी दरखास्त दे दी तो पुलिस वाले पूरी छानबीन करके ही एफआईआर दर्ज करेंगे ना, तो वो नहीं एफआईआर तो दर्ज कर लेंगे लेकिन आगे जो कार्रवाई सजा का जो प्रावधान है, जेल में डालने का प्रावधान है, वो इन्वेस्टिगेशन के बाद का है। इंक्वायरी के बाद होता होगा ना। तो वो सिस्टम है, पहले मेरे भी गुस्सा उठा, मन ने भी गाली दी, क्यों भाई ये तो गलत हो रहा है, लेकिन जब सच्चाई पे जाओ ना कि मैं समाधान कर निकाल लो। आप यू हाहुल्ला सब्सक्राइब अरे यू वीडियो बनाना तो थोड़ा मतलब हाहुल्ला मिटेगा भाईचारा में बैठ के वो आचार्य जी के पास आओ, आचार्य जी हमारी विनती है मतलब इसका समाधान करो, हमारी आत्मा नहीं मानती भाई ये यहाँ ऐसे हो, ठीक है ना, इनका समाधान करो। एक भाई को बता मैं 1 किला दे दूं, मैं 1 किला क्या दे भाई तू लिखवा दे, कथनी मर करने में फर्क हो गया ना, दे सकता नहीं कूना भी कह दे किला दे दूं, लेकिन भाई साहब असली मुद्दा है समाधान होगा मिल बैठ के, लास्ट में मानस मारे का भी जुक्र निकाह आपस में राजीनामा होया करे बैठ के शामी आओ। ये कालू कुंडला इसने नु कहा पहले मैंने बात का बेरा कौन था, तो मैंने इस बात की मैं गलती मानू भाईचारा में खड़ा होके, क्यों मेरे को आक्रोश में ले आएगा। जिस भाई ना कित का बेरा पटा जिसने कई दिन पहले एक ने जींद प्रदर्शन करा, उसके पास गए अपने गोरक्षा दलाले भाई यू तो ऐसे हो रहा है और ऐसे सिस्टम है, तो उसको समझाया ने बोला भाई पहले मेरे को पता नहीं था, मेरे को तो उन उसकाया गया था, क्यों आई बाप आप गरम जोश गरम खून युवा जो है ना उसका सबसे ज्यादा युवा है, क्यों उनका एक सुनी नहीं जाती ना अपने किसी भी तुरंत यूरिया का खाने की वजह से तुरंत गुस्सा हो जाए, गुस्सा में आप शब्द भी बोल रहे हैं। मैंने आपके पास जो कमेंट करी पहले भी एक के पास करी थी उसमें भी जो कई गाली गलोच भी देवे थे, कई नुका थे विचारधाराएं ठीक भी हैं, लेकिन वही बात है लोहा का खेत न को लागू को सेवा बताया करे, वो तो सबके अपने अपनी मतलब अंतरात्मा न जिसके भीतर का जमीर है वह गौ मारी माता है, सेवा करो, असली चीज है सेवा का। ये बाबा इतने बड़े बड़े सेठ हैं 1-1 लाख 1-1 करोड़ रुपए जो मान ले श्रद्धा सामान पर देते हैं, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है। जिस भाई के पास पैसा देने का वो नहीं है मतलब आर्थिक मदद करने की वह नहीं है, तो वो कार सेवा दे दो। एक दिन की बात है, मैंने वो भाई जाना मिला था उस दिन, मैं स्पीड होता हूँ था, मैंने कहा था भाई तू 1 मिनट एक बार में एक टाइम की टूड़ी घेर दे तना मैनू मान जाऊंगा गोरक्षा दल का तू असली आदमी है। जितना इतिहास ठा के देख लियो आप उसती इतिहास ठाना में उसका जो इतिहास है भाई का मन नू कर दिया, मेवात में मन नू कर दिया यार, जो कराया था ना आचार्य बलदेव जी थे मामून के साथ में खूब घूमे, लेकिन मजबूरी में यू बनाना पड़ा भाई, नहीं तो कोई नहीं चाहता। तो मतलब अब भाई साहब इसका समाधान काटा के वैसे कुछ तो इसका समाधान नू कराया है, इसको यहाँ से खत्म करेंगे,
ये भी है तो नू तो है नहीं 40 गामा की दोबारा फिर भाईचारा की अलग से मीटिंग होगी तो ये तो पूरे हरियाणा की गौशाला में आए जो बाहर के आचार्य जी आए उनके विचार रखे उन विचारधाराएं पे ही मतलब एक अलग से अपना समाधान निकाला जाएगा जिसमें किसी को हाथ भी नहीं पहुंचे और इसको मतलब भुगतान भी हो जाए परमात्मा तो को। दोबारा मीटिंग किसी को हाथ ना पहुंचाया था दोबारा मीटिंग होने की बातें कह रहे हैं भाई। अब तक जो आज जो पंचायत थी वो पूरा हरियाणा की पंचायत थी, जो भी गो भक्त हैं सारे के सारे अड़ा रहे थे। लेकिन अब जो पंचायत होने वाली है, जो मीटिंग होने वाली है, वो ये जो गौशाला के प्रधान जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौशाला ई भी इनका सौगातोड़ यो है कि एक दिन दोबारा से एक मीटिंग रखी जाएगी जिसमें ये 40-40 के जो गांव इसमें है, जो गौशाला जिनके अंडर में है, वो सब वहां से जो माननीय है, जो सही सही आदमी उन्हें इकट्ठे करके बैठ के समाधान निकाला जाएगा। ठीक है जी, राम राम सारे भैया।